चाइना के मांझे से कट कर मरने वालों की संख्या 56 बताई जाती है। सरकार की तरफ से आदेश है कि चाइना का मांझा सरकार की तरफ से बैंड है। 5-15 का कैलेंडर बनता है जिसमें ऑलमोस्ट मतलब सज़ा 5 साल की है, रिपीट ऑफेंडर की 7 साल की सज़ा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। 15 अगस्त पे ज़्यादातर यहाँ पे लोग चाइना के लिए बहुत ग्राहक आए, मगर हमने लोगों से मनाही कराया यहाँ पे। जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स पहले रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि सीलमपुर फ्लाईओवर है, शास्त्री पार्क के इलाका है। पंजाब कोई सी वैरायटी का नहीं है अपने पास, सिर्फ सस्ती मिलेगी, बाइक सस्ती। यहाँ पे गैर मुस्लिम मुस्लिम का कोई फर्क नहीं देखा जाता, यहाँ पे जो आ जाओ भाई ये सारे। ऐसा है चाइना वालों ने काम खराब कर रखा है। अस्सलामुअलैकुम, शास्त्रीय काल, नमस्कार। मैं हूँ जाफराबाद के मेन रोड पर दिल्ली 53। हम आ चुके हैं पतंग की मार्केट पर और आपसे मुलाकात कराते हैं पतंग वालों से। आज़ादी का जश्न किस तरह मना रहे हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, पतंग की दुकान लगाए हुए हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कुछ आज़ादी के बारे में और पतंगों के बारे में। तो आप ज़रा बताइएगा, आपका नाम? मेरा नाम अन्नू है। तो आप ये कितने सालों से पतंग की दुकान लगा रहे हैं? मुझे 4-5 साल हो गए यहाँ पर अपनी दुकान लगाते हुए। रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगे, हर तरह की डिजाइन में बनी पतंगे, मगर जो सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं वो तिरंगे झंडे वाला पतंग ज़्यादा बिकती है। 15 अगस्त पे ज़्यादातर यहाँ पे लोग चाइना के लिए बहुत ग्राहक आए, मगर हमने लोगों से मनाही कराया यहाँ पे। और रिक्वेस्ट ये है, चाइना ना उड़ाएं तो बेहतर ही है। फिलहाल हमारे बरेली वालों ने इसके लिए कहते हैं कॉटन जो है हमारे कने कोर्ट से पास है। साल 2018 से 2023 6 साल में चाइना के मांझे से कट कर मरने वालों की संख्या 56 बताई जाती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट से पता चला है कि चाइना के मांझे से कट कर मरने वाले इंसानों की संख्या 56 है। कितने पंछी इससे कट कर मरे हैं, इसका कोई आंकड़ा, कोई अंदाजा हमारे पास तो क्या, नेशनल क्राइम ब्यूरो के पास भी नहीं है। तो फरहान साहब, ये कितनी वैरायटी के मांझे रखे हैं आप? मांझा कोई सी वैरायटी का नहीं है अपने पास, सिर्फ सस्ती मिलेगी, बाइक सस्ती जी। और मांझा बैंड कर दिया है, सादा भी, चाइना और थाई सादा भी बैंड कर दिया है। तो जब सादा बेच रहे हैं आप, तो फिर लोग बेच कैसे लड़ाएंगे? ये बाइक सस्ती रखी है वर्तमान की, खाली ये बिक रही है अपने पास, सब बैंड कर दिया है, सब बंद है। जब से इस चाइनीज मांझे पर बैन लगा है, तब से कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और छापेमारी भी कई जगह की गई है। जगह जगह से पुलिस कार्रवाई करके पकड़ती भी है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मांझा चाइना से आता है तो कैसे आता है, कौन से एयरपोर्ट से आता है, किस कार्गो से आता है कि सरकार को पता ही नहीं चलता। इस चीज को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल दिल्ली ने ये ट्वीट किया है, चाइनीज मांझे से करोगे प्यार तो झेलनी पड़ेगी कानून की मार। तो समर भाई, कितने वर्षों से आप ये दुकान लगा रहे हैं? हमें तो 2 साल हो गए, खैर बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी है, घर में भी काम होता है ना इसका, इसी से। तो कहाँ से लोग आते हैं पतंगे खरीदने आपके? हमारे पास तो काफ़ी आते हैं, पूरी दिल्ली कवर है, आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा लो। गांधीनगर, करोल बाग, सभी पर सभी तरह के लोग आते हैं। तो मतलब ये तो मुस्लिम मार्केट है पूरी, तो यहाँ पर गैर मुस्लिम भी आते हैं या खाली मुस्लिम आते हैं? यहाँ पे गैर मुस्लिम मुस्लिम का कोई फर्क नहीं देखा जाता, यहाँ पे जो आ जाओ भाई ये सारे। जो हमें नूह मेवात के हालात को देखते हुए हमारे संवाददाता ने दुकानदार से पूछा कि ये पूरी मार्केट मुसलमानों की है, तो क्या यहाँ गैर मुस्लिम भी पतंग लेने आते हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत भाईचारा है, यहाँ तो दूर दूर से हिंदू भाई पतंग लेने आते हैं। वो कुछ लोग हैं जो देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे जाफराबाद की मार्केट है, मुस्लिम मार्केट है, तो यहाँ पर मतलब कहाँ से लोग आते हैं और गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं, यहाँ सब आते हैं, नूनी है, इधर के सारे यहीं आते हैं, मतलब गैर मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे। 15 अगस्त मनाते हैं, सारी घूम। जहाँ जहाँ पर पतंगों की मार्केट लगती है वहाँ पर दिल्ली पुलिस अनाउंसमेंट करा रही है। दिल्ली पुलिस इस साल चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से अलर्ट है और 15 अगस्त
जश्न आज़ादी में कोई खलल ना पड़े उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दुकानदारों को सूचित किया जाता है, दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से आदेश है कि चाइना का मांझा सरकार की तरफ से बैंड है। तमाम पतंग वाले दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के ऊपर चाइना का मांझा ना रखे और ना कोई यात्री इसको खरीदे। ये कातिलाना मांझा, ये कत्ल करने वाली चीज अपनी दुकानों के ऊपर ना रखे और तमाम रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि अपने घरों के ऊपर ये चाइना का मांझा लेकर ना जाएं। ये कत्ल करने वाली चीज, ये कातिलाना मांझा, ये सरकार की तरफ से बैन है, मना है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर चाइना का मांझा बेचते हुए पाया गया, ये कातिलाना मांझा कत्ल करने वाली चीज, तो उसके ऊपर सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को सरकार की तरफ से सूचित किया जाता है और दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति अपनी दुकानों के ऊपर चाइना का मांझा ना रखे। ये कत्ल करने वाली चीज, ये कातिलाना चीज अपने घरों पर लेकर ना जाए। ये कत्ल करने वाली चीज, चाइना का मांझा अपनी दुकानों पर ना रखे। और शुक्र है कि सरकार इस साल सचेत है। दिल्ली पुलिस इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है, खास करके चाइनीज मांझे को लेकर। ऐसा है, चाइना वालों ने काम खराब कर रखा है। जो मतलब ये छुपे चोरी चाइना भेज रहा है ना, तो उनके चक्कर में हमारा भी काम खराब हो गया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ आवाम ने भी ये तय कर लिया है कि चाइनीज मांझा ना खरीदना है और ना बेचना है। नुकसान हो रही है, लोगों की है ना गर्दनें कट रही है, उसके अंदर जानवर मर रहे हैं, नुकसान उसके अंदर। ये बैंड लगा, सही लगाया गया। इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं, सुनिए। पतंगे उड़ाई है और यही सीज़न होता है 15 अगस्त के आसपास का। आज़ादी के साथ हम लोग पतंग उड़ा के उसका जश्न मनाते हैं। अभी कुछ सालों से देखा गया है कि बहुत सारा चाइनीज़ मांझा आ रहा है मार्केट में और ये जल्दी टूटता नहीं है और इसकी धार भी बहुत तेज़ होती है। एंड वी हैव हैड सो मेनी इंसिडेंट्स। बहुत सारे लोगों की बहुत ग्रीवियस इंजरीज भी हुई हैं और रिसेंटली आपने देखा जैसे छोटे बच्चे के जान भी चले गए इसमें। तो हम लोग इसमें रेगुलरली ड्राइव चलाते रहते हैं और मेरे यहाँ सब तरह का हम लोग वॉट एवर इज़ पॉसिबल हम लोग इसमें कर रहे हैं। एक तो हम लोग पर्चा देते हैं 188 का, 5-15 का कलंदरा बनता है जिसमें ऑलमोस्ट मतलब सज़ा 5 साल की है, रिपीट ऑफेंडर की 7 साल की सज़ा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर थाने में वी हैव इंश्योर्ड कि मुनादी कराएं, एक अवेयरनेस कैंपेन जिसमें लाउड हेलर लेके हम लोग हर किसी के जो इस तरह के शॉप्स हैं वहाँ पे हम लोग जो बस्तियाँ हैं जहाँ पतंग उड़ाते हैं वहाँ पे इस तरह की अवेयरनेस की, इससे जानलेवा हो सकता है। ऑर्डिनरी आप सूत का धागा लेके भी पतंग उड़ा सकते हो, उतना ही मज़ा आएगा, वो करा रहे हैं। साथ के साथ हम लोगों ने ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं ज़िले में, खासकर मेरे नॉर्थ ईस्ट ज़िले में, जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट्स पहले रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि सीलमपुर फ्लाईओवर है, शास्त्री पार्क का इलाका आता है, तो आप लोग भी जाके चेक करेंगे तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि सड़क के दोनों तरफ जो खंबे हैं, तो सड़क के पैरेलल खंभों के ऊपर हम लोगों ने धागे बांधे हैं, सो दैट अगर कोई पतंग कट के आती या कोई धागा नीचे गिरता है तो वो ऊपर टंग जाए, नीचे सड़क पे ना है। बिकॉज फ्लाईओवर से जब नीचे आते हैं कई बार स्पीड काफ़ी तेज़ होती है एंड वी हैव हैड इंसिडेंट्स। पिछले साल भी इंसिडेंट हुआ था। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं और इसको एक तरह का मुहिम है, एक तरह का सोशल हमारा ड्राइव है, अवेयरनेस ड्राइव है। बिकॉज बहुत छोटे बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं, कई बार पतंग कट के आती है, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से कट कर आया। इंसिडेंट होने के बाद अगर हम ढूंढना चाहें कि किसने पतंग उड़ाई थी तो समटाइम्स दैट इज नॉट पॉसिबल। मोहम्मद सुहेल। तो जुनैद भाई, आप ये क्या क्या बेच रहे हैं, जरा बताएंगे आप? ये हम सब्जी वड्डी बेच रहे हैं, पतंगों का सामान। हमारा चैनल और हमारी टीम भी आपसे यही अपील कर रही है कि ना आप चाइनीज़ मांझा बेचें या न किसी को बेचने दें और ना ही अपने बच्चों को खरीदने की सलाह दें। अगर आपका बच्चा चोरी छुपके से कहीं से खरीद कर चाइनीज़ मांझा लाता भी है तो उसे छीने और फौरन जला दें और बताएं कि बेटा ये गैर कानूनी है। मैं हूं अहमद अंसारी, कैमरामैन इम्तियाज रोहतासी के साथ।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।